नमस्कार। इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन इंसान को बड़ा परेशान करता है। जैसे सर्दी खांसी हो जाती है और मौसम चेंज होता है तो उस समय पे कई तरीके के इन्फेक्शंस इंसान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी जीवनी शक्ति बड़ी क्षीण होती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम उनका काफी कमजोर होता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस उनको जल्दी पकड़ लेता है। तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस हैं वो है सर्दी खांसी। कोल्ड एंड कफ जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि मौसम चेंज होता है तब हो जाता है, गर्मी सर्दी हो जाती है तो हो जाता है। तो सर्दियों में ठंडक का असर होता है, कोल्ड वेदर होता है, उस समय पे अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर लेते हैं तो उससे भी इस तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है। वायरस का इन्फेक्शन, वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एलर्जीज होती हैं कई तरीके की, कई वजह से एलर्जीज होती हैं। पेट्स एनिमल्स के बालों से भी एलर्जी होती है। कई बार क्या होता है, सर्दी खांसी की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। कोई ऐसी चीज है, कोई वस्तु हमने ऐसी खा ली जिससे हमें एलर्जी है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। हमारे आंखों के अंदर भी एलर्जी हो जाती है। कई इस तरीके के डिटर्जेंट होते हैं जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। या कई बार पॉल्यूशन की वजह से भी एलर्जीज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी कमजोर है। और धूल और प्रदूषण के कारण, डस्ट और पॉल्यूशन के कारण भी एलर्जीज होती हैं। बीमार लोगों के संपर्क में आने से भी, अगर कोई सिक पीपल है और उसके संपर्क में हम आते हैं और उसे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, या वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो भी, उससे भी जल्दी से दूसरे को ये प्रॉब्लम लग जाती है, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है। और वीक इम्यूनिटी सिस्टम में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हमें पकड़ सकता है, या कोई भी इन्फेक्शन हमें पकड़ सकता है। धूम्रपान के कारण भी एलर्जीज हो जाती हैं, और इससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। अगर ड्राई एयर है, सूखापन है एयर के अंदर, तो उससे भी हमें खांसी हो जाती है। ये भी एक तरीके की एलर्जी है। अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी हमें एलर्जीज हो जाती हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्ड हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, ऐसा क्या है जो कि इतना हेल्प करे, जो कि सर्दी खांसी को भी आपकी को ठीक करे फ्रेंड्स। तो ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सर्दी खांसी को नेचुरल ठीक करे और इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाए। तो कपूर तेल है। कपूर तेल एक बहुत ही यूजफुल ऑयल है फ्रेंड्स, जो कि किसी भी तरीके की एलर्जी में काम आता है। अजवाइन का तेल है, ये भी एलर्जी में बहुत अच्छी तरीके से काम आता है। ये हमारे डाइजेशन को भी सही करता है, हम अगर वैसे नॉर्मल वे में अगर लेते हैं अजवाइन को भी। तो मेंथॉल है, यानी कि पुदीना। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों फ्रेंड्स, वो है ऑन एंड ऑन हर्बल रोल ऑन इनहेलर। बहुत ही लाजवाब इनहेलर है फ्रेंड्स। इसको आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और आयुर्वेदिक बहुत ही बेहतरीन एक सॉल्यूशन है। एक ऐसा उपाय है जो कि आपके इन सारी की सारी जो एलर्जीज हैं उसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से काम करता है, रोकथाम करने का काम करता है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। कहीं पे भी अगर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे भी ठीक करने में मदद करता है। ऑन एंड ऑन का हर्बल रोल ऑन इनहेलर। सर्दी, छींकना, नाक बंद, खांसी, सर दर्द, गले की खराश, सूजन, वायरल इन्फेक्शन का 100% आयुर्वेदिक एक सॉल्यूशन है, एक उपाय है फ्रेंड्स। तो आज ही इसका सही तरीके से अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप इन सारी चीजों से निजात पा जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।